I'm in front of you today with something new. And the thing which will be discussed in today's class will be the types of adjectives. Previously, we have been discussing these types. काफ़ी types को मैं और आप डिस्कस कर चुके हैं और आज के इस क्लास में या ट्यूटोरियल में जो लास्ट 2 टाइप्स हैं एडजेक्टिव की वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ और उनमें सबसे पहली जो टाइप है जिसको मैं आज लेकर चलूँगा दैट इज एब्सोल्यूट एडजेक्टिव. नंबर क्या बनेगा बेटे? 11. एब्सोल्यूट एडजेक्टिव. अच्छा बेटे, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव क्या है आपके और हमारे इस्तेमाल में बहुत है. बाज दफा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आइदर इट इज अ नाउन और एन एडजेक्टिव. वो एडजेक्टिव भी दिख रहा होता है, नाउन के ज़मरे में भी हम उसको फिट कर रहे होते हैं. अब मैं बताता हूं कि वो क्या चीज है जो हमें कंफ्यूज कर रही थी. पहले मैं डेफिनेशन देता हूं. इट इज एन एडजेक्टिव it is an adjective in which the intensity cannot be increased or decreased. Increased or decreased. In other words, it's constant. In other words, it is it remains constant. देखिए बेटे मैं क्या कहना चाह रहा हूं. वो ये है कि बाज एडजेक्टिव्स में ये हो सकता है इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, द मोस्ट इंटेलिजेंट, लेस इंटेलिजेंट, द लीस्ट इंटेलिजेंट. ठीक है, यानी इंटेंसिटी में ऊपर नीचे किया जा सकता है. स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, ऐसा ही है ना बेटे. लेकिन जब आप इस एडजेक्टिव की बात करते हैं तो इसमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हम नहीं लगा सकते. ना कंपैरेटिव हो सकती है ना सुपरलेटिव. ये कांस्टेंट ही रहता है, ये 1 डिग्री पे काम करता है. फॉर एग्जांपल बेटे, अगर आप कहते हैं he is dead. he is dead. अब ये आपका मैं कह रहा हूं बेटे ये एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है. कौन सा एडजेक्टिव है? एब्सोल्यूट. क्या बेटे ये बात मुमकिन है कि मरा हुआ हम कहेंगे थोड़ा सा मरा हुआ है, वो ज्यादा मरा हुआ है, यानी मरा हुआ है तो इसका मतलब कंप्लीटली, इसमें कोई कमी या ज्यादती नहीं हो सकती. ठीक है, अगर मैं कह सकता हूं माय मिशन is complete. My mission is complete. देखिए बेटे, अगर आप कह रहे हैं कि आपका मिशन कंप्लीट है तो इसका मतलब देयर मस्ट नॉट बी एनी सॉर्ट ऑफ डेफिशिएंसी. अगर उसमें एक चैप्टर, फॉर एग्जांपल आपका मिशन ये था कि मैंने 4 प्रोजेक्ट्स बनाने हैं. जब 4 प्रोजेक्ट्स पूरे हो गए तो अब आप कह रहे हैं ना कि माय मिशन इज कंप्लीट. अगर आपका मिशन कंप्लीट नहीं है, अगर 1% भी रहता है तो आप उसको कंप्लीट तो नहीं कह सकते ना. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं your copy was incomplete. Your copy was ये है बेटे एब्सोल्यूट एडजेक्टिव. अगर आपकी कॉपी इनकम्प्लीट है, अगर आपके एक चैप्टर में 12 एक्सरसाइजेस थी, अगर किसी बच्चे ने बेटा 13 की है तो क्या वो कंप्लीट है? नहीं. अगर 13 में से भी अगर 4 पॉइंट्स बनते हैं और उसने 2 कर लिए, 2 छोड़ दिए, तो क्या कॉपी तब भी कंप्लीट होगी? इनकम्प्लीट होगी. दैट विल बी इनकम्प्लीट. तो बेटे मेरी बात को आप समझ रहे हैं कि इसमें कमी और ज्यादती की कोई गुंजाइश नहीं होती. ये एब्सोल्यूट है. एब्सोल्यूट का मतलब परफेक्ट. देयर इजंट एनी सॉर्ट ऑफ डेफिशिएंसी और इंक्रीमेंट. यहां तक कोई मुश्किल बेटे? अगर आप कहते हैं द वाटर टैंक इज फिल्ड, पानी का टैंक भरा हुआ है, तो अगर उसमें 1 गैलन, 1 बूंद, 1 गिलास भी कम हो, बूंद की तो हम बात नहीं कर सकते उसमें, अगर नाप तोल के पैमानों में देखा जाए तो शायद वो भी डिस्प्ले हो जाए. लेकिन अगर आप 1 लीटर पेट्रोल डाल रहे हैं या आपकी मोटर बाइक की टैंकी में 10 लीटर्स ऑफ फ्यूल आता है,
अगर वो 10.9 भी डालेगा तो उस मीटर से आपको पता चल रहा है कि अभी फिल नहीं हुई। तो वो एडजेक्टिव जिसमें बेटे ज्यादती और कमी की गुंजाइश ना हो, वी कॉल इट एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। क्लियर हो गया बेटे? कोई मुश्किल? दैट्स राइट। अगली टाइप जो लास्ट रह गई है वो है, इसमें चंद और भी होंगे, मैं और मिसालें भी दे सकता हूं। अगर मैं कहूं ही इज अलाइव, ही इज लेस अलाइव, कहता नहीं ही इज मोर अलाइव, ये ज्यादा जिंदा है कम जिंदा है, कभी ऐसी बातें हमने की नहीं। तो जो बात आप करेंगे उसमें परफेक्शन ही होगी, एब्सोल्यूट ही होगा, ना डिग्री कम ना डिग्री ज्यादा। ठीक है? अच्छा, अब जो बेटे लास्ट एडजेक्टिव मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है फ्रेजल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है, ये फ्रेजल एडजेक्टिव है। ठीक है बेटा? अब इसको गौर से देखना है, इसमें काफी मिस्टेक्स होती है अकॉर्डिंग टू ग्रामेरियंस। अब आपने देखना है व्हेन एन एडजेक्टिव, when one or more than one words along with an adjective collectively modify a noun, it is called what? Phrasal adjective. बट इसके बारे में दो चीज़ें ज़रा आपने दिमाग में रखनी होंगी। एक, दो नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जब आप उन दो नोट्स को समझेंगे देन यू विल बी एबल टू रिकग्नाइज द रियल एसेंस ऑफ दिस एडजेक्टिव। अब नोट नंबर 1 है एंड नोट 2। पहला नोट ये कहता है बिफोर nouns it will be singular। गौर करना है, ये वर्ड नहीं समझ आया, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, फिर आपको समझ नहीं आएगा। अगर ये नाउन से पहले आ रहे हैं तो ये क्या होंगे? सिंगुलर। और मैं कहता हूं आफ्टर नाउन, यस, आफ्टर नाउन्स इट विल बी प्लूरल। अब ये बहुत कम डिस्कस होता है बेटा, इसको डिस्कस ही गालिबन नहीं किया जाता। अब पहले मेरी एक मिसाल देखिएगा बेटे, पहले यू नीड टू स्टॉप राइटिंग, आपने राइटिंग को रोकना होगा। पहली एग्जांपल जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है, मैं कहता हूं आई हैव अ 10 स्टूडेंट्स क्लास। अभी देखो इस वक्त इसमें एडजेक्टिव ये है 10, न्यूमरल एडजेक्टिव। इन दो ने क्या किया, इसके साथ मिलकर इसका साथ दिया और ये बन गया फ्रेजल एडजेक्टिव। लेकिन इस वक्त बेटे ये गलत है। क्यों? आपने क्या लिखा है? बिफोर नाउन इट विल बी सिंगुलर। नाउन तो ये रहा, इसके साथ तो एस है। सबसे बड़ी मिस्टेक हम यही करते हैं। तो मैं क्या कहूंगा, इसकी करेक्ट फॉर्म है आई हैव अ 10 स्टूडेंट, स्टूडेंट्स नहीं हो सकता, ठीक है बेटे, आई हैव अ 10 स्टूडेंट क्लास। तो साबित ये हुआ कि ये नाउन से पहले सिंगुलर होगा, ठीक है बेटे। और अगर नाउन के बाद लगाना चाहूं, जैसे कि इसी एग्जांपल को, आई हैव अ क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट्स। अब गौर कीजिए बेटे, ये रहा आपका नाउन और इस वक्त ये आपका एडजेक्टिव है, लेकिन इन दोनों ने इसको सपोर्ट किया। और फ्रेजल एडजेक्टिव जो इस वक्त आपका आ रहा है, जो मॉडिफाई कर रहा है बेटे इस नाउन को, वो नाउन के बाद अगर आएगा तो एस ले लेगा, और अगर नाउन से पहले आएगा तो एस नहीं है अगर हम लगाते हैं। सो दैट इज कंसिडर्ड
अ मिस्टेक, स्पेशली दोज हु हैव सम कमांड ओवर ग्रामर, या ग्रामेटिकली जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है या जो लिंग्विस्टिक्स को अच्छी तरह जानते हैं, वो ये मिस्टेक फौरन पॉइंट आउट कर सकते हैं। और इसमें याद रखना बेटे, ज़्यादातर इसमें न्यूमरल एडजेक्टिव चल रहा होता है, नंबर की बात ज़्यादा होती है, और दूसरी चीज़ों को तो मैं भी नहीं ला सका अभी तक, न्यूमरल की बात होती है। ये मिटा दूं ये साइड, हैव यू गॉन थ्रू? अच्छा, और कीजिएगा बेटे, एक और एग्जाम्पल। This is a 4-passenger कार। तो क्या मैंने गलत लिखा है, सही लिखा है? मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है। अगर मैं गलत लिखता तो मैं क्या करता, मैं लिखता इट्स अ 4 पैसेंजर्स कार, ये गलत है। इट्स अ 4 पैसेंजर कार, नाउन से पहले सिंगुलर, और अगर नाउन के बाद लगाऊं तो कैसे कहूंगा बेटे इस बात को? दिस इज ए कार ऑफ 4 पैसेंजर्स। अब समझ आई बेटे बात? तो नाउन अगर बात पहले आ जाए, they will be plural, it will be plural phrasal adjective, ठीक है? और अगर नाउन बाद में आए तो ये सिंगुलर होगा। जैसे मैं कहता हूं this is a 10 book bag, this is a bag of 10 books, I have a 4 window room, I have a room of 4 windows, ठीक है? जैसे मैं कहता हूं this is a 3 or 2 student desk, this is a desk of 2 students, ठीक है? और कोई अगर आप बनाना चाहें जी, we will play a 20 over match, we will play a match of 20 hours, ठीक है? Today we will have a class of, या इस तरह कह सकता हूं I will have a 3 topic class today, I will have a class of 3 topics। अभी क्लियर हुआ? ठीक है? This is a 5 pen pocket, this is a pocket of 5 pens, ठीक है? We will read a 200 page book, we will read a book of 200 pages। I want 1 to 2 examples from your side, then we'll conclude it। जी, एक दो examples देना चाहेंगे बेटे आप लोग? I have this is academy, this is a 5-period academy, this is an academy of 5 periods, ठीक है जी? हाँ, ये आपने बाद में लाया, they have a squad of 4 people, सही है, आगे चल दें। they have a 4 people squad, चलो आगे चले जी। अपने बैग को कोई मॉडिफाई कर सकता है? जी, अपनी कॉपी मॉडिफाई करके दिखाएं। फॉर एग्जाम्पल इसमें 300 पेज हैं, आप कैसे बताएंगे? दिस इज अ 300 पेज रजिस्टर, दिस इज ए रजिस्टर ऑफ 400 पेजेस, ओके जी, फरमाओ। दिस इज ए 20 पीसी या 20 सिस्टम कंप्यूटर क्लास, दिस इज ए क्लास ऑफ 20 कंप्यूटर सिस्टम्स। अभी समझ आई बात? सो दैट्स इनफ। जी जी बोलिए। हाँ सही है, दिस इज ए 4 टॉपिक बोर्ड्स। मुमकिन है फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा एक मेजरमेंट आपने कर ली जी, कोई और एग्जाम्पल, 1 मोर एग्जाम्पल इज नीडेड जी, फरमाओ। फॉर एग्जाम्पल एक हॉल है जो हम आप कह सकते हैं कि एक शादी हॉल है, उसमें वेडिंग सेरेमनीज या मुख्तलिफ सेरेमनीज होती हैं। अगर उसमें 1000 बंदा आ सकता है तो बेटे आप उसको कैसे बताएंगे? दिस इज ए 1000 पीपल हॉल, दिस इज ए हॉल ऑफ 1000 पीपल। पीपल के साथ एस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि एस लग ही नहीं सकता, वो कलेक्टिव नाउन है। ठीक हो गया? तो यहां तक इसको रखते हैं। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। इंशाल्लाह इन द कमिंग ट्यूटोरियल विल ब्रिंग समथिंग फॉर यू पीपल। कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम, आप कमेंट कर सकते हैं, क्लास में पूछ सकते हैं। और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और इससे इस्तेफादा हासिल करते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। थैंक यू।